बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार की वजह की होगी समीक्षा। रायपुर में सरकार बदलते ही हुए बुलडोजर की एंट्री, अवैध कब्जों पर हो रही कार्रवाई, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जारी। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा भारतीय जनता पार्टी घमंडी सरकार है। छत्तीसगढ़ में तेज हुई बुलडोजर पर सियासत, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा मर्यादाओं के इतर जाकर काम न करें। तो अपनी सरकार की सरगुजा में नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टप्पू पहुंचे अपने स्कूल में पदस्थ शिक्षकों से लिया आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। दिल्ली में कल एआईसीसी की बैठक है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। बैठक में हार की वजह की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए कौन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव और 2028 की विधानसभा की तैयारियों पर गहन मंथन किया जाएगा। वहीं बैठक में पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई लोग शामिल होंगे। एआईसीसी में बैठक होगी छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं के साथ, और संभवतः विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर समीक्षा होगी। और जा रहे हैं हम लोग, बाकी नेता पहुंच गए, बाकी जा रहे हैं आज शाम को। इसमें अपना पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, फिर हमारे स्पीकर साहब महंत जी, हमारे डिप्टी सीएम टीएस बाबा, फिर उसके ताम्रध्वज साहू जी, फिर संभवतः मोहन मरकाम, फिर मैं भी रहूँगा, और कोई एक आध दो और मुझे लगता है होंगे। तो इस तरह से जा रहे हैं। कल जो भी चर्चा हो जाए तो बड़े कल दिल्ली। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही बुलडोजर की नीति शुरू हो गई है। अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए। भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता, रायपुर नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने कहा कि सुशासन की नीति होगी। कांग्रेस सरकार में जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, उन पर कलम चलेगी। किस पर? भ्रष्टाचारियों पर। बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या, कलम चलेगी वहां। तो जिन लोगों को काम करना चाहिए, जो अवैध निर्माण थे, अवैध काम थे, जिन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अधिकारी 4 साल तक किसके कारण चुप थे? और आज वही सेम बुलडोजर लेके क्यों निकलना पड़ा उनको? किसका दबाव था? या अवैध काम करने के लिए उनको कौन प्रेरित कर रहा था? और आज सरकार गठित अभी हुई नहीं, उसके पहले अधिकारी सड़क पे निकल गए। इसे वो कहते हैं सुशासन। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घमंडी सरकार है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर किसी अमीर आदमी या बड़े आदमी पर तो चल नहीं रहा है, बुलडोजर सिर्फ गरीब आदमी पर चलाया जा रहा है। अभी सरकार गठन नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना घमंड, इतना अहंकार आ चुकी है। मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर किन पे चल रहा है? बुलडोजर उन गरीब लोगों पे चल रहा है जो अपना परिवार को रोजी रोटी कमा के पेट पाल रहे हैं। बुलडोजर किसी अमीर आदमी, किसी बड़े आदमी तो चल नहीं रहा है। तो बुलडोजर के चलाने के नाम से डराना धमकाना, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अधिकारी, हम तो चुनाव से समय से ही बोल रहे थे कि केंद्र के दिल्ली के नेता आते हैं कि उल्टा लटका देंगे, अधिकारी को उल्टा लटकाएंगे, नेताओं को उल्टा लटका देंगे। मतलब शुरू से डराने धमकाने की बात हो रही है। देखिए, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर सरकारें चलती है, तो प्रशासन के अधिकारियों को इस तरह से डराना धमकाना मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित है। 15 साल की सरकार में भी तो लोग चलाए, वही अधिकारी तो उनके साथ थे। आज कांग्रेस सरकार साथ है, कल दूसरी की सरकार, इनकी सरकार है, इनके साथ रहेगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन के एक्शन को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कहूंगा मर्यादाओं के इतर जाकर काम न करें। आज भाजपा की सरकार है, अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया है तो ऐसी कार्रवाई आप कर रहे हैं तो वो बेहद गलत है। ठेले खोमचे वालों पर बुलडोजर चलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम विपक्ष पर रहकर लड़ाई करेंगे। हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनादेश उनको मिला है, तो अपनी सरकार की प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगे। जहां तक स्काई वॉक को कांग्रेस का स्मारक, स्काई वॉक से तो कांग्रेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक है,
था और रहेगा। वो छत्तीसगढ़ की राजधानी के सीने पे वो नासूर है, जिसके बारे में आज तक छत्तीसगढ़ की राजधानी के लोग नहीं समझ पाए कि क्यों बनाया गया था। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी उसको बनाए, उसका जनता उसका जवाब देगी। देखिए, जब जब सरकारें बदलती हैं तो अधिकारी कुछ अति स्वामी भक्ति और ओवर एक्टिंग भी करते हैं, वही प्रक्रिया फिर चालू हुई है। जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, तो मैं फिर इस बात को आगाह करता हूँ, इस बात को दोहराता हूँ कि इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था। हमारा प्रजातांत्रिक देश है। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से यहाँ पे प्रशासन और शासन चलता है। बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक है। आप कानून का पालन करवाइए। कानून का डंडा सबसे मजबूत डंडा होता है, सबसे बड़ा बुलडोजर है। तो बुलडोजर चला के लोगों में भय पैदा करने के बजाय आप कानून के हिसाब से कार्रवाइयाँ करिए। कोई गलत है, आप कानूनी कार्रवाई करिए, स्वागत है, लेकिन भय और आतंक फैलाने के लिए और राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ नहीं की जानी। सरगुजा के सीतापुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो आज अपनी शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूल राजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल में पदस्थ शिक्षकों से आशीर्वाद लिया। बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक का स्कूल में काफी जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। यहां पहला मौका रहा जब विधायक बनने के बाद वो क्षेत्र के दौरे पर निकले। बिल्कुल, ये बड़ी गर्व का दिन है, क्योंकि आज मैंने यहीं से शिक्षा हासिल किया और आज इसी विद्यालय को नमन करने आया था। देखिए, भविष्य में हम इसके लिए बेहतर योजना बना रहे हैं और बेहतर से बेहतर शिक्षा सुविधा यहाँ का हो, हर तरह से हम इसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं स्कूलों से फीडबैक, यहाँ तक कि बच्चों से अभी लेने का एक योजना बना रहा हूँ, जिसमें बच्चे खुद अपने लेटर के माध्यम से मुझे फीडबैक दे सकेंगे। इससे ये होगा कि हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनमें क्षेत्र के प्रति सोचने के लिए एक चेतना जगेगी और इससे बेहतर से बेहतर योजना निकाले जा सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।